जो आपका नाभि से नीचे का जो रीजन है वहां पे चोट लगती है कहीं भी, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे चोट लगती है आपके टेस्टिस के ऊपर, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां के हो सकता है टिश्यूज कुछ डैमेज हो जाए, ग्लैंड है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से भारीपन दिखाई देता है। ट्रीटमेंट है वायरस का, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सिर्फ बचाव ने टाइम रहते इस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो लाइफ में आगे चल के उनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि हो सकता है वो आगे चल के कभी पिता ना बन सके, क्योंकि अगर उनका जो अंडकोश है मतलब वृषण है, हम सब जानते हैं कि पुरुषों में एक पेयर क्या होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जो ग्रोइन रीजन है, नीचे वाला जो रीजन है वहाँ पे क्या होते हैं, ये वृषण होते हैं, ठीक है, एक पेयर होते हैं। तो अगर इनमें जलन है, सूजन है और उसको बहुत टाइम के लिए देखा नहीं जा रहा है कि ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड वो जो प्रॉब्लम है ऑर्काइटिस वो हो गई हो। अगर ये हो जाती है और बहुत टाइम तक आप ठीक नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अंडकोश हैं वो सिकुड़ने लगेंगे। जब वो सिकुड़ जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, तो सिकुड़ने से मतलब यही है कि वहाँ की जो टिश्यूज हैं वो मरने लग रहे हैं, वो मरने लग जाते हैं। और अगर यहाँ के जो टिश्यूज हैं वो मरने लग गए तो क्या होगा, तो वहाँ पे जो सेल्स हैं जो कि किसको बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन को बनाती हैं, जो पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन, कोई भी मेल को मेल बनाने के लिए क्या जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अगर वो खत्म हो गया तो क्या होगा, जो मेल के अंदर जो लिक्विड बनता है, एक तरीके से वहाँ पे जो स्पर्म बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे और वो क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है, ठीक है। मतलब वो कभी भी जीवन में चल के पिता नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म भी हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है, क्योंकि ये सब जो कैरेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। और ये कहाँ पे बनता है, यहाँ, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका नाम है ऑर्काइटिस। ये पुरुषों में होती है और ये किस कारणों से हो सकती है उसके बारे में जानेंगे, एक्चुअल में क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे, और ये भी समझेंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, कितने प्रकार की होती है। क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है वायरस की वजह से हुई हो, लेकिन वो क्या खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चेकअप नहीं करवाया, जैसे उनको लक्षण दिखाई दिए और उन्होंने एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं हो सकती है अगर ये वायरस की वजह से हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या है, ठीक है। तो देखिए ये है कि जो वृषण होते हैं मेल के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, चाहे एक में या फिर दोनों में, वही होता है ऑर्काइटिस। अब इसमें इसके लक्षण क्या हैं उनको थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या एक्चुअल में दिक्कत हो रही है। तो देखिए इसके लक्षण में क्या होगा कि जो भी मेल है उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंडरनेस फील होगी, मतलब वो जो एरिया है वो बहुत ही टाइट टाइट सा महसूस होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, रेडनेस होगी और पेन होता है, ठीक है। मतलब देखिए कभी आप सोच सकते हैं जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो उस एरिया में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन अगर हुआ है तो क्या होगा, हमारी बॉडी उससे लड़ती है। जब बॉडी लड़ती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सूजन भी आ जाएगा, थोड़ी रेडनेस भी होगी, वो एरिया गर्म भी हो जाएगा और क्या होता है कि वो हल्का सा टाइट हो जाता है। जब भी उसको थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो टाइट होता है, बहुत ज्यादा पेन भी होता है, तो वही होता है टेंडरनेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये लक्षण कुछ दिखाई देते हैं। और भी बहुत सारे लक्षण हैं कि अगर वो किसी के साथ रिलेशन बनाता है तो उस टाइम में भी उसको पेन होता है। जब वो बॉडी से बाहर अपना लिक्विड निकालता है, जब वो रिलेशन बनाता है उसके बाद जब वो अपना लिक्विड रिलीज करता है तो भी उसको पेन होता है। ये भी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है। कुछ लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते भी हैं कि जब वो बॉडी से बाहर लिक्विड निकालते हैं या फिर खुद से मास्टरबेट करते हैं तब वो लिक्विड निकलता है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो एक बार आप लोग अपने डॉक्टर से जरूर चेक करवा लीजिए। हो सकता है कि आपको कहीं इन्फेक्शन हुआ है, जरूरी नहीं है टेस्टिस के अंदर हो सकता है यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे कि ये और भी कारणों से हो सकता है, लेकिन इसके पहले हम लक्षणों की ही बात कर लेते हैं। और क्या होता है कि इसमें फीवर आ सकता है, जो भी मेल है उसको फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, जी मचल सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये लक्षण दिखाई देते हैं।
और कुछ कुछ में क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा भारीपन सा महसूस होता है, मतलब कि यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो एक और समस्या होती है हाइड्रोसिल की, जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है कि हाइड्रोसिल क्या होता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ पे नहीं सारे वीडियोस को देख सकते हैं तो आप क्या करेंगे, एंड में जो वीडियो का जो एंड होता है वहां पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसके आप क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं इस पर। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, कॉजेज क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि किस वजह से हमें हो सकता है, ताकि हम उनसे बच के रहें। ठीक है, तो चलिए इन कारणों को समझते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, तो ये ना समझे कि क्या लिखा हुआ है इतना सब, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी मैंने जो बोला कि ये समझते हैं कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बिना सोचे समझे दवाइयां लेना, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जो कि क्या है, मम्प्स वायरस। देखिए, बचपन में बहुत सारे बच्चों को हो जाता है कि यहाँ पे सूजन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो मम्प्स जो वायरस है उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे जो हमारी जो सैलावरी जो ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से भारीपन दिखाई देता है। आपने देखा भी होगा, अगर देखा है तो कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, अगर बचपन में ये इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे नहीं होता है, मतलब जो आपके जो वृषण है उनमें फिर नहीं होता है। लेकिन अगर जब आप जवान हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके जो टेस्टिस हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, ओर्काइटिस का इन्फेक्शन उनमें भी हो जाए। तो किसकी वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से। तो वायरस का नाम है मम्प्स वायरस। अगर इसका टीकाकरण करवा लिया जाता है 1 से 12 साल के बीच में, अगर करवा लिया जाता है, वैक्सीन लगवा ली जाती है, तो इसके खतरे से बचा जा सकता है। ओके, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो ट्रीटमेंट है वायरस का, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके सिर्फ बचाव किए जा सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है ट्रोमा। अगर आपको कभी चोट लगती है, जो आपका जो नीचे वाला जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो आपका नाभि से नीचे का जो रीजन है वहां पे चोट लगती है कहीं भी, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे चोट लगती है आपके टेस्टिस के ऊपर, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वहां के हो सकता है टिश्यूज कुछ डैमेज हो जाए, या फिर कोई ट्रोमा आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन फैल जाएगा। ओके, तो ये भी हो सकता है। एक है यूटीआई, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम होती है, मतलब बार बार वो इन्फेक्शन होता है, कहाँ पे होता है, इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, पेशाब की नली, इसके अंदर बार बार किसी को इन्फेक्शन होता है। तो वो जो इन्फेक्शन है वो क्या करते हैं, उनकी वजह से ये यहाँ से आते हुए इन्फेक्शन यहाँ भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर बार बार किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो भी उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर आपके बहुत सारे पार्टनर हैं तो उनके साथ रिलेशन आप ना बनाएं। तो इस तरीके की बहुत सारी सावधानियां रखते हुए, और जो यूटीआई की जो समस्या होती है ना, वो किन लोगों को ज़्यादा होती है, वो लोग जो कि ओल्ड एज के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखो, उनको क्या हो जाता है कि प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो जाती है। प्रोस्टेट कहाँ है, देखिए मैंने इसीलिए डायग्राम को रखा है यहाँ पे। ये क्या है, पेशाब की थैली होती है, उसके नीचे इस तरीके से ये एक ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका एनलार्जमेंट हो जाता है, ये बढ़ जाती है। अब बढ़ के क्या होगा कि जैसे ये ट्यूब है, इसके अंदर से आ रही है, लेकिन जब इसका साइज बढ़ जाता है तो ये इसको सिकोड़ देती है। ठीक है, अगर इसका साइज बढ़ गया, ये जो ग्रंथि है इसका, तो ये क्या होगा, इसको सिकोड़ देती है, बहुत ही इसको टाइट कर देती है, जिसकी वजह से जो रास्ता बचेगा, यहाँ से जो पेशाब आएगा, उसका जो रास्ता बचेगा वो बहुत ही पतला सा बचेगा। ठीक है, बहुत ही पतला सा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेशाब है उनको रुक रुक के आता है। आपने देखा भी होगा, कुछ ओल्ड एज के जो मेल होते हैं, वो रात को बहुत बार पेशाब जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से पेशाब खाली नहीं कर पाते हैं। उनका जो पूरा जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के उनको पेशाब आता है, उनको पेन भी होता है, ये बहुत दर्दनाक भी होता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज उसके ऊपर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। अब देखिए, समझ में आया, जब ये इसका साइज बढ़ जाता है तो ये सिकोड़ देती है, जो ट्यूब है इसको बहुत ही अच्छे से जकड़ लेती है, जिसकी वजह से पेशाब आने में दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन जो है, जैसे पेशाब यहाँ से आ रहा है, अगर इसको सिकोड़ती है, बहुत कम आता है, तो ये जो पेशाब है वो इसमें भी एंटर कर जाएगा। जब इसमें एंटर कर जाता है, ये क्या है, स्वम को लेके आने की ट्यूब है, लेकिन जब ये इसके अंदर एंटर कर गया है तो ये जो इन्फेक्शन है इस ट्यूब में भी हो सकता है। और ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, जो कि मेल के जो स्पर्म होते हैं, यहाँ पे आखिर इकट्ठे होते हैं, बनते कहाँ हैं, इसके अंदर,
और यहाँ पे आके इकट्ठा होते रहते हैं, तो इसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। पता है, इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही जुड़ी हुई चीजें हैं। तो समझ में आता है कि जो एपिडाइडमिस जो बनी हुई है, ये वाली जहाँ पे स्पर्म इकट्ठा होते रहते हैं, ये भी इन्फेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक मैं लक्षण भूल गई थी कि ऑर्काइटिस का और क्या लक्षण है कि किसी किसी को जो लिक्विड जो रिलीज करते हैं आफ्टर रिलेशन, तो उसमें खून आता है। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने ये बताया कि किसी किसी में ब्लड क्यों आता है, ठीक है, सीमेन के साथ ब्लड क्यों निकलता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है क्या, ऑर्काइटिस। अब देखिए दूसरा क्या है, ये हमने बता दिया टीबी भी एक बहुत ही बड़ा रीजन होती है कि किसी किसी को क्या हो जाए, ये यहाँ पे ऑर्काइटिस हो जाए। कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं, अगर आप उनको कंटिन्यू यूज करते हैं तो भी क्या हो सकता है, ऑर्काइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है एसटीआई। तो इसके बारे में तो ये तो बहुत ही हम समझ सकते हैं कि बुरी समस्या है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन क्या है, इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी बहुत बड़े हैं। एसटीआई का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शंस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि किसी के मल्टीपल पार्टनर हैं या फिर वो बिल्कुल सेफ तरीके से उनके साथ रिलेशन नहीं बनाता है, तो उनको इन्फेक्शन आ जाते हैं। और जो इन्फेक्शन एक चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, किसी को भी हो गए तो वो अपने पार्टनर को भी दे देगा, ठीक है, तो उनको भी बोलते हैं एसटीआई। एक जब वो रिलेशन के दौरान ही जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं उनको बोलते हैं एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इनकी वजह से भी ऐसा होता है, तो इसके लिए आप सावधान रहिएगा। इंगुइनल हर्निया, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि जो क्या होता है कि हर्निया की वजह से भी क्या हो जाता है, ये यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है किसकी वजह से, हर्निया की वजह से। अब हर्निया होता क्या है एक्चुअल में कि जो आपकी बॉडी है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, तो जो हमारी आंतें हैं तो वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पुरुष के अंदर ये उसका वर्षण इस थैली नुमा स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो यहाँ पे उसकी छोटी आंत का कोई भी हिस्सा निकल के इसके अंदर आने लग जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, उसको ऐसी जगह मिल जाती है, ये समझिए कि इसकी वजह से ये यहाँ पे इसके अंदर आने लग जाता है, तो उसकी वजह से उसको बड़ा ही पेन होता है। अगर आपको जानना है कि हर्निया क्या होता है तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये सारे वीडियोस को आप जरूर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो देखा गया है गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया। अब इनके इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, समझ पा रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली कैसे आते हैं, ये भी जो आपके बोल सकते हैं एसटीआई की वजह से ये इन्फेक्शन एक दूसरे में फैलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से आप समझ में आ रहा है कि ये कोई भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज उनको इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं और चेकअप करवाएं। हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो ही आपका ट्रीटमेंट होगा, अगर वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। फिर आपको क्या करेंगे, लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स है जिनकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है या फिर फीवर आ रहा है, तो उनकी रोकथाम के लिए ही आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, ठीक है, लेकिन उनको पूरी तरीके से वो दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकती हैं, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं कर सकती, जो आपको दिक्कतें दिखाई दे रही हैं उनको रोका जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं और इनकी जो जांच है वो क्या हो सकती है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिख लिया है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए पहले बात करते हैं जांच क्या क्या होती है। तो पहले ये देखा जाता है कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है कि किसी के अगर फादर को है, उसके ग्रैंडफादर को है, इस तरीके से देखा जाता है कि पहले भी अगर किसी को इस तरीके का इन्फेक्शन रहा है तो हो सकता है ये आपको भी हो जाए, ठीक है। एक्सरे किए जाते हैं, एक्सरे करके देखते हैं यहाँ का जो आपका ग्रोइन रीजन है, जो नीचे का रीजन है वहाँ का एक्सरे करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं आपके टेस्टिस का, एंड ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। और यूरिन टेस्ट में मतलब यूरिन का एनालिसिस किया जाता है कि यूरिन की जो शुरू में जो स्पीड है वो क्या है, मिड में क्या है, किस तरीके की स्पीड है, कितना यूरिन कैसे निकल रहा है, उसको भी जांचा जाता है। ओके, एंड यूरिथ्रल स्मीयर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि अगर किसी को हो सकता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके लिए एक जो हम बोल सकते हैं स्वैब होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से और जो आपका पार्ट है वहाँ से कोई जो डिस्चार्ज होता है, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज तो होता ही है अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ से उस डिस्चार्ज को कलेक्ट किया जाता है, उसको लैब में भेजा जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि आपको किस तरीके के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है।
ओके, तो ये टेस्ट करके भी देखा जाता है। अब देखिए उसके हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, फिर बाद में हम बात करेंगे कि क्या क्या बचाव आप भी कर सकते हैं। तो देखिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। ठीक है, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, जो कि गोनोरिया क्लेमाइडिया के बारे में हमने बात की, तो ये ट्रीट किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती हैं कि जहाँ पे जो जलन होती है, ठीक है, कहीं पे जो इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको जो जलन होती है, सूजन होता है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, उसके लिए क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दी जाती हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स मतलब जो फीवर अगर आपको आ रहा है तो उसकी भी दवाइयाँ देते हैं। एंड रिड्यूस पेन के लिए एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ होती हैं जो कि पेन को खत्म कर देती हैं, तो वो भी दी जाती हैं, मतलब पेन किलर भी दिए जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। अब देखिए आपको किस तरीके से बचाव रखना है अपना। तो मैंने बताया कि अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, मम्स का हुआ है, तो डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर उससे बचना है तो पहले आपको वैक्सीन लगवाना है। अगर नहीं लगवाया है, अगर फिर भी इन्फेक्शन हो गया है, तो कुछ आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या बचाव कर सकते हैं? पहली बात तो ये प्रॉब्लम ना हो उससे पहले क्या बचाव कर सकते हैं, यूज प्रोटेक्शन। अगर किसी के साथ भी रिलेशन बनाते हैं तो प्रोटेक्शन आप जरूर यूज करेंगे। ठीक है, अवॉइड टाइट क्लोथ्स। कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइट जीन्स पहन के रखते हैं, तो उनको आप अवॉइड कीजिए। कम से कम जब आप घर में रहते हैं तो बिल्कुल जो लूज कपड़े हैं वही पहने। रात को भी बिल्कुल लूज कपड़े पहने, बहुत टाइट आप ना पहने। नेक्स्ट है यूरिन ना रोकें। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि थोड़ी देर में कर लूंगा यूरिन पास, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपको पेशाब करना है तो प्लीज आप जाके करके आइए, नहीं तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो जो यूरिन है वो बहुत देर के लिए रोकते हैं तो भी इन्फेक्शन का कारण बनता है। अब क्या है, एथलेटिक सपोर्ट। अब अगर किसी को ये दिक्कत है, ठीक है, भारीपन महसूस हो रहा है, किसी को हाइड्रोसिल की दिक्कत है, साथ में ये भी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा भारीपन फील होगा जो आपके अंडकोश है उनमें। तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए जो एथलेटिक्स जो खेलने वाले जो पहनते हैं, ताकि उनको वहां पे चोट ना लगे, सेफ रहें और थोड़ा सा उसको लिफ्टेड रखते हैं उस पार्ट को, तो वो आपको जरूर पहनना चाहिए। ठीक है, एक है प्रोटीन रिच डाइट। अब जितनी आप अच्छी डाइट लेंगे वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी है, क्योंकि वायरल जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए आपकी बॉडी ही उससे लड़ सकती है और दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको इम्यून सिस्टम बेटर बनाना है। और जो कोशिकाओं में जिन टिश्यूज में ये दिक्कत हुई है तो उनको रिपेयरिंग का काम कौन करता है, प्रोटीन्स करती हैं। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए और भी बहुत जो फ्रूट्स हैं अच्छे आपको जो खाना है वो खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड खा रहे हैं फिर आप सोच रहे हैं कि ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। अप्लाई आइस पैक। तो वहां पे जब जलन होती है, सूजन होता है, दर्द होता है, तो क्या कर सकते हैं आप कि वहां पे आइस पैक जो है उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइस पैक वहाँ पे लगाएंगे तो आपको थोड़ा राहत मिलेगी। सो आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड स्टडी विद मी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और हमारा एक दूसरा भी चैनल है एकता यूनिक के नाम से, आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं उस चैनल के बारे में तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये जो वीडियोज़ जो बीच बीच में मैंने बताए हैं, जिनकी जिससे रिलेटेड जो विषय है उनसे रिलेटेड जो भी समस्या हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस हैं, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी। ठीक है, पुरुषों की सेहत के नाम से, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। और जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगी प्लेलिस्ट। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ लिखिएगा, कोई डाउट है तो भी जरूर लिख दीजिएगा।